अंधा शेर और दयालु हिरण। अध्याय 1। जंगल का स्वर्ण युग। बहुत समय पहले भारत के हृदय में एक विशाल और हरा भरा जंगल था। इस जंगल का नाम था धर्मवन। धर्मवन सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं था, बल्कि यह जंगल न्याय, करुणा और संतुलन के लिए जाना जाता था। यहाँ हर जीव की अपनी जगह थी, छोटा हो या बड़ा, कमजोर हो या ताकतवर। इस जंगल पर राज करता था एक शक्तिशाली शेर। उसका नाम था वीरसेन। अध्याय 2। शेर वीरसेन। वीरसेन केवल ताकतवर ही नहीं था, वह बुद्धिमान, न्यायप्रिय और दयालु राजा भी था। उसकी दहाड़ से जंगल कांपता था, लेकिन उसका दिल किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह हमेशा कहता, राजा वही है जो अपनी ताकत से रक्षा करे, न कि आतंक फैलाए। जानवर उसका सम्मान करते थे, डर से नहीं बल्कि विश्वास से। अध्याय 3। जंगल की शांति। धर्मवन में हर सुबह चिड़ियों के गीत से शुरू होती थी। हिरण खुले मैदानों में चरते, हाथी नदी में नहाते, बंदर पेड़ों पर कूदते और शेर वीरसेन ऊंची पहाड़ी से पूरे जंगल पर नजर रखता। सब कुछ संतुलन में था, लेकिन संतुलन हमेशा स्थायी नहीं होता। अध्याय 4। वह काला दिन। एक दिन जंगल की सीमा पर कुछ शिकारी घुस आए। वे क्रूर थे। उन्हें न जंगल से प्रेम था, न जानवरों से। उनका लक्ष्य था राजा शेर। वीरसेन ने जब उन्हें देखा तो वह अकेला ही उनसे भिड़ गया। भयानक संघर्ष हुआ। अध्याय 5। बलिदान। शिकारी हारने लगे, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक जहरीला तीर वीरसेन की आंखों की ओर फेंका। तीर लगा। दर्द असहनीय था। वीरसेन जमीन पर गिर पड़ा। शिकारी भाग गए, लेकिन शेर की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। अध्याय 6। अंधेरा। जब वीरसेन को होश आया तो चारों ओर अंधेरा था, पूरी तरह अंधेरा। उसने आंखें खोलीं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसका दिल कांप उठा। क्या मैं अंधा हो गया हूँ? राजा, जो पूरे जंगल को देखता था, अब खुद कुछ नहीं देख पा रहा था। अध्याय 7। टूटता हुआ राजा। दिन बीतने लगे। वीरसेन पहाड़ी पर अकेला बैठा रहता। उसकी दहाड़ कमजोर हो गई थी। उसका आत्मविश्वास टूट रहा था। वह सोचता, अब मैं किस काम का राजा हूँ? मैं जंगल की रक्षा कैसे करूंगा? धीरे धीरे जानवरों का आना कम हो गया। डर नहीं था, असहायता थी। अध्याय 8। दयालु हिरण का प्रवेश। उसी जंगल में एक हिरण रहता था। उसका नाम था सौम्य। सौम्य बहुत दयालु था। वह किसी का दुख नहीं देख सकता था। जब उसने सुना कि राजा शेर अंधा हो गया है और अकेला है, तो उसका दिल भर आया। अध्याय 9। पहला कदम। एक दिन सौम्य धीरे धीरे पहाड़ी की ओर गया। उसके कदम कांप रहे थे। आखिर सामने राजा शेर था, लेकिन डर से ज्यादा करुणा थी। उसने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, मैं सौम्य हूँ। क्या मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ? अध्याय 10। शेर का संदेह। वीरसेन चौंका। कोई हिरण मेरी मदद करना चाहता है, उसने कठोर स्वर में कहा। तुम डरते नहीं हो मुझसे? सौम्य बोला, डर से बड़ा होता है कर्तव्य, महाराज। अध्याय 11। टूटे हुए शब्द। शेर की आंखों से आंसू बह निकले। मैं अब राजा नहीं रहा, मैं अंधा हूँ। सौम्य ने सिर झुकाया। आप राजा थे, हैं, और रहेंगे। आंखों से नहीं, दिल से। अध्याय 12। नई शुरुआत। उस दिन के बाद सौम्य रोज आने लगा। वह वीरसेन कुंडी तक ले जाता, खाना लाता, जंगल की खबरें सुनाता। धीरे धीरे शेर के जीवन में रोशनी लौटने लगी, आंखों में नहीं, आत्मा में। कहानी की पहली सीख, सच्ची दृष्टि आंखों से नहीं, दयालु हृदय से होती है। वीडियो को लाइक करें,
और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।